सेकंड वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई योर आउटरीच फेल्स। चाहे आप लिंक्डइन पे आउटरीच कर रहे हो, आप वर्क पे आउटरीच कर रहे हो, या आप ईमेल पे कोल्ड ईमेल भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी आउटरीच जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है और आपके पास में कोई रिप्लाई नहीं आते हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि क्यों आपके लिंक्डइन की आउटरीच फेल हो रही है, क्यों आपकी कोल्ड ईमेलिंग पे रिप्लाई नहीं आता है, और जब भी आप अपवर्क पे कोई अप्लाई करते हो तो आपके पास में रिप्लाई नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आपको सही आउटरीच करनी है ताकि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई आए और आपको लगे कि यार नहीं, वाकई में मेरी आउटरीच सही से काम कर रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम IT बिजनेस कोच वेयर आई एम हेल्पिंग IT एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रीजन फॉर ऑल आउटरीच फेल्स। क्या रीजन है कि आपकी सारी आउटरीच आपकी फेल हो रही है और आपको नहीं पता कि यार क्या रीजन है। तो आज हम उसी बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आपकी आउटरीच फेल हो रही है। तो देखो, सबसे पहला जो रीजन है वो जो हम मैसेजिंग, देखो प्रॉब्लम ओनली आपकी मैसेजिंग में ही है, मैसेजिंग आपकी सही नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैसेज करते हैं ना, तो चाहे लिंक्डइन पे हो, चाहे ईमेल पे हो, चाहे अपवर्क पे हो, हम सबसे पहली लाइन ये डालते हैं, वी आर इन लीडिंग वेबसाइट डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी। और या फिर आप ये बोलते हो कि हमारे पास में इतना एक्सपीरियंस है, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, या हम ये बोलते हैं कि वी प्रोवाइड हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस एंड ऑल दैट। सी, ये अब जो तरीका है वो चल जा चुका है, क्योंकि ये पहले काम करता था जब तक कि हमारे पास में नीड ज़्यादा थी, या आप ये बोल सकते हो कि US UK के अंदर डिमांड ज़्यादा थी। बट अब आपके पास में ऐसा नहीं है कि आप इस मैसेज से आपको कोई रिप्लाई नहीं आने वाले और कुछ भी नहीं होने वाला है, और शायद आप यही मैसेज कर रहे हो, इसी वजह से आपके पास में रिप्लाई नहीं आ रहे। अब आप खुद समझो कि क्या क्लाइंट आपकी चीज़ों में केयर करते हैं या क्लाइंट आप उनकी प्रॉब्लम्स में केयर करते हैं। जो क्लाइंट जो है, वो जो भी आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो आपके क्या करते हैं, वो उनकी, क्या आप उनकी प्रॉब्लम समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। यदि मान लो आपके मैसेज के अंदर उनकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं है, इसका मतलब आप कोई भी मेंशन नहीं करते हो कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। तो जब आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो तो वो आपके मैसेज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और कोई आप रिलेवेंस भी शो नहीं करते हो कि हाँ यार, हम ये प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, या हम आपकी ये प्रॉब्लम है जो कि हम सोल्व कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी, मतलब कि कोई भी क्लाइंट का जो है, वो प्रोस्पेक्ट का जो है, कोई भी पॉइंट ऐसा ऐड नहीं करते हो जिसमें कि आपको उनको लगे कि यार नहीं, ये बंदा मेरे साथ में काम करना चाहता है या बंदा मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई योर आउटरीच फेल्स। इसी वजह से आपकी आउटरीच फेल होती है, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, चाहे वो आपके कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू हो, चाहे आपके अपवर्क पे आप अप्लाई करते हो। तो वो सबसे पहली प्रॉब्लम है। अब अपन बात करेंगे एक एक चीज की कि अपन को वाई लिंक्डइन की आउटरीच फेल्स। अब लिंक्डइन की आउटरीच फेल होने का सबसे पहला कारण है जेनरिक मैसेज। ओके, आप क्या करते हो, जेनरिक मैसेज भेजते हो कि जेनरिक कनेक्शन लिखा, हाय आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू एंड ऑल दैट। तो ये नहीं भेजना है आपको। दूसरा जो रीजन है वो है इंस्टेंट पिचिंग। आप क्या करते हो, इंस्टेंट पिच करने लग जाते हो अपनी सर्विसेज की, कि मेरे पास भी बहुत सारी चीजें आती है, मतलब कि मेरे पास खुद के पास भी रिक्वेस्ट आती है कि हाँ, हम वेब डेवलपमेंट कंपनी है, आपकी आपके साथ में कोलैबोरेशन कर लेंगे ऑल दैट। नहीं, लोग क्या करते हैं कि इंस्टेंट पिच कर देते हैं कि हाँ, हम हमारी ये सर्विसेज है, हम ये करना चाहते हैं ऑल दैट। नहीं, ओके, जितना ज्यादा आप इंस्टेंट पिच करोगे कुछ भी काम नहीं करेगा आपके साथ में। ओके, नो कॉन्टेक्स्ट, आप कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं डालते हो कि यार हम इस कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ में काम करना चाहते हैं या क्या चीज हो रही है, राइट। तो यदि आपका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि आपके पास में कोई रिप्लाई नहीं आएगा, राइट। तो वाली चीज है। अब आप ये समझने की कोशिश करो लिंक्डइन क्या है। लिंक्डइन एक रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म है, ना कि सेल्स प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं पे जाओ और सेल्स करो। नहीं, लिंक्डइन एक रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म है जो जहां पर कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। और जब रिलेशनशिप आप बिल्ड करोगे तो अपने आप सारी चीजें सही होगी। तो अब अपन समझते हैं कि ये क्या क्या करें कि अपन को ये लिंक्डइन पे अपने पास में रिप्लाई आए। तो लिंक्डइन पे आपको रिप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्मूला, रिलेवेंस, ऑब्जर्वेशन, ओके, फिर सॉफ्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो कैसे होगा रिलेवेंस, कि जैसे सपोज करो कि मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लो सपोज करो आप भी एक IT एजेंसी चला रहे हो और मैं भी एक IT एजेंसी के लिए मेंटरशिप करता हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ
कि हे यू आर ऑल्सो रनिंग एन IT एजेंसी एंड आई एम हेल्पिंग IT एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू, या फिर मैं बोलूंगा कि क्या आई एम हेल्पिंग देम टू सॉल्व देयर चैलेंजेस, सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, कि लीड जनरेशन की प्रॉब्लम है, सेल्स की प्रॉब्लम है, आई एम हेल्पिंग देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ओके, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वुड यू लाइक टू कनेक्ट विद मी, और वुड यू लाइक टू डू यू हैव एनी काइंड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो कि दैट आई कैन सॉल्व यू और दैट आई कैन हेल्प यू। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके रिलेवेंस, ऑब्जर्वेशन एंड सॉफ्ट क्वेश्चंस। अब देखो रिलेवेंस कैसे दी मैंने कि आप भी एक IT एजेंसी चला रहे हो और मैं भी IT एजेंसी की ही हेल्प कर रहा हूँ, राइट। ऑब्जर्वेशन कि मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको भी अपनी एजेंसी के अंदर रेवेन्यू जनरेट करना है या रेवेन्यू बढ़ाना है, तो ये वाली चीज है। फिर मैंने एक सॉफ्ट क्वेश्चन पूछा कि वुड यू लाइक टू इंटरेस्ट वर्किंग विद मी, और वुड यू लाइक टू कनेक्ट विद मी, और डू यू हैव एनी प्रॉब्लम लाइक लीड जनरेशन, सेल्स की प्रॉब्लम एंड समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, उनको मैसेज को पर्सनलाइज भी किया, रिलेवेंट भी किया, और सेलिंग नहीं करी। सेलिंग का मतलब ऐसे नहीं कि हाँ यार ये मेरी मेंटरशिप है आप ये ले लो, नहीं। मैंने क्या किया कि आपको ये बताया कि हाँ यार आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो ये वाली चीज है। तो ये हो गया आपका लिंक्डइन का। अब अपन समझते हैं ईमेल पे। देखो फॉर्मूला वही, ईमेल पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल कोड फ्रेमवर्क आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। सिंपल सब्जेक्ट में के अंदर आप लिखो क्विक क्वेश्चन अबाउट योर IT एजेंसी, क्विक क्वेश्चन अबाउट योर लीड जनरेशन प्रॉब्लम, क्विक क्वेश्चन अबाउट योर सेल्स प्रॉब्लम। तो जो भी आपको लगता है कि क्विक क्वेश्चन, ओके, ये एक आप फ्रेमवर्क यूज करो। फिर आपको बॉडी के अंदर क्या डालना है, बॉडी के अंदर सिंपल आपको कोई भी आपकी डिटेल नहीं डालनी है, सिंपल आपको ये पूछना है कि वी आर हेल्पिंग दिस एंड डू यू हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सेम रिलेवेंस, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस। जैसे ही आपको क्वेश्चंस डाल दिया, आप क्वेश्चंस का रिप्लाई पूछो कि हाँ इफ यू आर इंटरेस्टेड, if you have these kind of problems or if you want to solve these problems then let's connect with us and reply to this email। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपकी ईमेल के अंदर भी आपको चेंज करना है। अभी मेरे पास भी बहुत सारी ईमेल्स आती है कि वो बोलते हैं कि हाँ हमारे पास में कोलैबोरेशन है, मतलब बड़ी सारी ईमेल होगी लेकिन उसमें ना तो मेरी कोई प्रॉब्लम्स, ना कोई सॉल्यूशन, ना कुछ, जस्ट उनके बारे में बताएंगे और फिर पूछेंगे कि डू यू वांट टू कोलैबोरेट और डू यू वांट टू कोलैबोरेट विद अस। नो, सी यदि आपने सीधा सेल्स पिच कर दिया या सीधा आपने ये बोल दिया कि हाँ भैया हम तो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, नहीं, पहले सामने वाले की आप प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो कि क्या वाकई में उनको कोलैबोरेशन की जरूरत है या नहीं है। यदि सपोज करो कि एक कंपनी है जो कि आपके साथ में कोलैबोरेट करना चाहती है लेकिन आपके पास काम ही नहीं है, तो आप क्या कोलैबोरेट करोगे, राइट, दैट्स व्हाट। एंड फिर उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, यार मैं इसके साथ में कोलैबोरेट कर रहा हूँ ना, क्यों कोलैबोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को काम देगा। सामने वाला भी ये सोचता है कि यार मैं इसके साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, ये भी काम देगा। अब दोनों ही काम लेने वाले हैं, काम देने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी कोलैबोरेशंस भी काम नहीं करते। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, राइट। अब हम बात करते हैं अपवर्क पे। देखो अपवर्क पे भी सेम सारी चीजें हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ वो क्या प्रॉब्लम्स में फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ में, और फिर उनके हिसाब से उनको क्या है कि क्विक मैसेज दो, एक सिंपल एक छोटा क्विक मैसेज दो। जितना ज्यादा आपका क्विक और छोटा मैसेज होगा उतना ज्यादा आपको रिलेवेंट मतलब कि रिप्लाई आएगा। और वही सेम रिलेवेंस, ऑब्जर्वेशन एंड क्विक क्वेश्चन आपको सिंपल ये रखना है। जितना ज्यादा आप सिंपल रखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, राइट। अब देखो, अब आपको माइंडसेट शिफ्ट क्या करना है, आपको माइंडसेट शिफ्ट ये नहीं करना कि हाँ जाके मुझे सेल करना है, नहीं, आपको माइंडसेट शिफ्ट में ये करना है कि यार आई वांट टू रियली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ माय प्रॉस्पेक्ट। ओके, प्रॉस्पेक्ट की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करना। जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम की प्रॉस्पेक्ट समझने की कोशिश करोगे, और आप ये समझने की कोशिश करो कि जो भी आप आउटरीच कर रहे हो वो आप इसलिए कर रहे हो कि मेरे को उनसे बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है। जब मैं उनकी प्रॉब्लम समझूंगा तब मेरे को लगेगा कि हाँ यार मुझे मेरा सॉल्यूशन देना चाहिए, तो देन आई विल गिव माय सॉल्यूशन। तो जितना ज्यादा आप ये माइंडसेट शिफ्ट करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं वाकई में राइट लोगों के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा माइंडसेट मैं आपको देता हूँ जो कि आपको चेंज करना है। ज्यादा इसमें अभी कुछ नहीं करना है, जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अभी आप ओनली सिर्फ ये माइंडसेट शिफ्ट रखो कि आई वांट टू कनेक्ट विद देम एंड आई वांट टू लिसन देम एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड देयर चैलेंजेस, दैट्स ऑल। ओके, जब आपको लग जाए कि हाँ यार मेरे चैलेंजेस हो गए, मतलब कि मुझे चैलेंजेस लग गए कि यार ये चैलेंजेस हैं, और आपको लगे कि यार नहीं वाकई में मेरी सर्विसेज से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो देन आस्क देम
कि वुड यू लाइक टू हैव द सॉल्यूशन और डू यू वांट टू रिजॉल्व दिस ऑल द चैलेंजेस और नॉट, और फिर उनसे पूछो कि हाँ नेक्स्ट आपका सेल्स पिच स्टार्ट होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। और सिंपल मैं आपको बताता हूँ, सिंपल आपका आउटरीच फ्रेमवर्क आपको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट आप डालो, फिर आप उनको प्रॉब्लम बताओ कि आपकी क्या ये प्रॉब्लम है, फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछो कि हाँ यार ये क्वेश्चंस है या क्या है, जैसे क्वेश्चन वुड यू लाइक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, व्हेन वुड यू लाइक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस पूछोगे तो डेफिनेटली आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपके लिंक्डइन की आउटरीच या आप ईमेल की आउटरीच डेफिनेटली आपकी इंप्रूव होगी और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार वाकई में मेरे साथ में चीज़ें चेंज हो, लिंक्डइन की आउटरीच है और ईमेल की आउटरीच है वो वाकई में अच्छी हो रही। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जरूर दबा दो ताकि इसी तरीके से आपको भी वीडियो मिलते रहे और आपको भी इसी तरीके से आप भी सीखते रहो, राइट। ओके, नाउ यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार आपकी आईटी एजेंसी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार वाकई में मेरी आईटी एजेंसी को मेरे को ग्रो करना है, तो आप मेरे साथ में 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। 1-to-1 क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन।